बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीविष्णवे नमः। श्रीविष्णवे नमः। श्रीविष्णवे नमः। परम मंगलमय परात्पर भगवान श्री सत्यदेव सत्यनारायण भगवान की महती कृपा से आज पूर्णमासी के दिवस पर हम लोग सत्यदेव की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ संपस्थित हुए हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। यह सत्यनारायण भगवान की जो कथा है और वह कथा भगवान वेद व्यास जी के द्वारा वर्णित है। प्रथम अध्याय में भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण का विशेष महात्म्य वर्णन है और महात्म्य का वर्णन करते हुए व्यास जी कह रहे हैं, एकदा नैमिषारण्ये ऋषया शौनकादय प्रपच्युर्मुनयः सर्वे सुतं पौराणिकं खलु। सुतं पौराणिकं खलु। श्री वेद व्यास जी कह रहे हैं कि एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि सभी 88,000 ऋषि मुनियों ने तत्ववेत्ता भगवान वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी से सभी ऋषियों ने पूछा। क्या पूछा कि हे सभी ऋषियों ने कहा, व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छाम्यहं कथयस्व महामुने। ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, किस व्रत के करने से, किस व्रत के तपस्या करने से, किस व्रत के करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि, वह सब कुछ हम लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग में लोगों के पास समय का अभाव है। और ऐसा कोई साधन बताइए जिससे संक्षिप्त में ही हम लोग कथा श्रवण करके उस संक्षिप्त में ही भगवत तत्व की प्राप्ति हो और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, सभी धन धान्य को वृद्धि करने वाला ऐसा कोई साधन हमें बताइए। सुतोवाच, सूत जी कह रहे हैं, नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापति सुरर्षै यथैवाह तच्छृणुध्वं समाहिता। सूत जी कह रहे हैं कि हे मुनियों, बड़े सावधानी से सुनिए कि जो बात आप लोगों ने मुझसे पूछी है, इसी तरह से भगवान श्री हरि के पास जाकर के नारद जी ने जो बात पूछी थी वही बात आप लोग भी पूछ रहे हैं। इसी बात ऐसे ही जब नारद जी ने भगवान श्री हरि से पूछा कि यह कलयुग में जो प्राणी हैं नाना दुखों से दुखित हैं, उन दुखों का निवारण किस तरह से हो सकता है, किस उपाय से दुख का सुनिश्चित रूप से निवारण होगा, ऐसा कोई साधन हमें बताइए। तब शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि ने नारद जी को जो बताया वह मैं तुम्हारे को संपूर्ण वृतांत कहता हूँ। नारद जी को भगवान ने बताया कि किमर्थं
नारद जी जब भगवान के पास गए तो तब नारद जी से भगवान ने पूछा कि यह जो उत्तम व्रत है उस उत्तम व्रत को मैं तुम्हारे सामने कहूँगा। भगवान वाच साधु पृष्ठम त्वया वस्य लोकानुग्रहकांक्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहा तच्छृणुद्धं वदामि ते ऋतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मृत्ये च दुर्लभं तव स्नेहान् मया वत्स प्रकाशत्रयते धुना। हे वत्स, मैं उस व्रत को तुम्हारे को कह रहा हूँ जो व्रत करने से समस्त दुखों का निवारण होता है। और तुमने यह लोक कल्याण के हिसाब से जो श्रेष्ठ बात पूछी है उस श्रेष्ठ व्रत को मैं तुम्हारे को महान पुण्य प्रदान करने वाला व्रत को तुम्हारे को कहता हूँ, सावधान होकर के सुनो। तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, यह जो व्रत है इस व्रत को करने का क्या विधान है, क्या फल है, व्रत को किस किसने किया, यह संपूर्ण वृतांत आप हमारे को बताइए। तब भगवान बोले दुख शोकारि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजयप्रदम। अरे ये जो जिस व्रत को मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ वह व्रत क्या करने वाला है? सत्यनारायण भगवान सत्यदेव का व्रत है। यह दुख शोकादि का शमन करने वाला, धन धान्य को वृद्धि करने वाला, सौभाग्य संतति को बढ़ाने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला ऐसा यह व्रत है। यह व्रत बंधु बांधवों के साथ व्रत करने का विधान है। इस व्रत में नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ सवैया मात्रा में भक्तिपूर्वक अर्पण करना चाहिए। केले का फल, दूध, घी, गेहूँ का चूर्ण तथा गेहूँ के चूर्ण के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर, गुड़ आदि भक्ष्य सामग्री सवैया मात्रा में एकत्रित करके नैवेद्य करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री भगवान सत्यदेव भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यदेव का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा निश्चित ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में या पृथ्वी लोक में सबसे छोटा और सहज उपाय है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीयोऽध्याय। दूसरे अध्याय में सूर्य जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, इस व्रत को सूर्य जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, मैंने अपूर्व काल में इस सत्यनारायण भगवान का व्रत जिसने किया था भला तुम्हारे को विस्तार पूर्वक कहूँगा। और इसी तरह से सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है, रमणीय काशी नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से प्रतिदिन व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। भगवान जो ब्राह्मण प्रिय है, भगवान उस दुखी ब्राह्मण को देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके एक दिन उस ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने क्या पूछा कि हे ब्राह्मण, यह दीन दुखी होकर के नित्य पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते रहते हो, क्यों विचरते रहते हो? तब
उस ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मणोति दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वै भ्रमे महिम् उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। मैं दीन दुखी ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए निरंतर पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता हूँ। तो हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, यदि आपको कोई ऐसा उपाय आप जानते हो तो वह उपाय मुझे कहिए। तब वो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए भगवान ने उस ब्राह्मण को सत्यदेव की व्रत के बारे में बताया। ब्राह्मण बोले, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत और पूजन करो, जिसके करने से सभी दुखों का शमन हो जाता है। व्रत को पूर्ण विधान बताते हुए ब्राह्मण से व्रत को अच्छी तरह से बताते हुए वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा था वैसे ही करूँगा, ऐसा मन में विचार करते हुए ब्राह्मण को रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातःकाल उठ करके अपने नित्य कर्म करने के बाद वह ब्राह्मण मन में संकल्प लेकर के भिक्षाटन के लिए निकला। जो और संकल्प ये लिया कि जो भी भिक्षा में मुझे धन प्राप्त होगा उससे सत्यदेव की व्रत करूँगा, ऐसा मन में विचार करके वह नगर में गया। और जिस नगर में वह गया उस नगर में धन धान्य युक्त लोग रहते थे और उस नगर में उस दिन उनको भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। जिस धन से लेकर के उस विप्र ने सत्यदेव की व्रत किया, जिस व्रत के प्रभाव से वह धन धान्य से संपूर्ण हो गया। तब ऋषियों ने कहा कि 88,000 सोना का आदि ऋषियों ने कहा कि हे मुने, इस पृथ्वी पर इस ब्राह्मण से सुन करके ब्राह्मण के अनुसरण करते हुए किन किन लोगों ने यह व्रत किया, वह संपूर्ण वृत्तांत आप हमसे कहिए। तब सूत जी कह रहे हैं, शृणुध्वं मुनयः सर्वे व्रतं केन कृतं भुवि एकदा स द्विजवरो यथा विभव विस्तरैः बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यत एतस्मिन् अन्तरे काले काष्ठत्रेता समागत। कह रहे एक दिन वह ब्राह्मण अपने धन धान्य से युक्त होकर के भगवान श्री सत्यदेव का व्रत कर रहा था। उसी समय वहाँ पर एक काष्ठ विक्रेता लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया और लकड़हारे ने थका हुआ जो लकड़हारा आकर के पहले जल पिया, उसके बाद वह व्रत करते हुए ब्राह्मण को देख करके ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण से कहने लगा कि महाराज आप ये जो व्रत कर रहे हैं ये इसका क्या विधान है, इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तब ब्राह्मण ने बताया, ब्राह्मणोवाच तत प्रसन्न ब्राह्मणोवाच, ब्राह्मण ने कहा कि यह सत्यदेव का व्रत है, सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला, उसी के प्रभाव से मुझे यह महान धन धान्य प्राप्ति हुई है। और यह व्रत करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। और वह जो लकड़हारा वो भी मन में यही विचार करने लगा कि मुझे जो लकड़ी से जो धन प्राप्त होगा, लकड़ी बेचने से जो मुझे धन प्राप्त होगा, मैं भी सत्यदेव का व्रत करूँगा। ऐसा मन में विचार करके वह लकड़ी बेचने के लिए मस्तक पर लकड़ी रख करके लकड़ी बेचने के लिए गया। और जिस नगर में गया उस नगर में उसको उस दिन लकड़ी के 4 गुना दाम प्राप्त हुए, जिससे उसकी धन की वृद्धि हो गई और वह अपने उस धन से भगवान श्री सत्यदेव के लिए केले का फल, नैवेद्य, शर्करा आदि, गेहूँ का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर घर गया और उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यदेव का व्रत किया, जिस व्रत के प्रभाव से वह धन धान्य से संपन्न हो गया
और इस लोक में सुख भोग व अंत में वैकुंठ को चला गया। ओम श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोऽध्याय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अथ तृतीयोऽध्याय सूत उवाच। सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणोद्धं मुनिसत्तमा। पुरा चोल्कामुखो नाम नृपश्चासीत् महामती। जितेन्द्रिय सत्यवादी ययो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा दुजां सन्तोषयत् सुधी। भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदनै सती। भद्रशीला नदीतीरे सत्यस्य व्रतमाचरेत्। एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकसमागत। वाणिज्यार्थं बहुधनैः रमेकैः परिपूरित। नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम नृपति प्रति। दृष्ट्वा सप्रतिनं भूपं प्रपच्छ विनयान्वित। सूर्य जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, एक उल्कामुख नाम का राजा था, जो प्राचीन काल में वह जितेंद्रिय सत्यवादी अत्यंत बुद्धिमान था। उसकी जो धर्मपत्नी है शील विनय संपन्न धर्मपरायणा थी, सौंदर्य संपन्न से युक्त थी। और वह राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर भगवान श्री सत्यदेव का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धन राशि लेकर के संपन्न हुआ एक वणिक साधु वणिक वहाँ आया। और वह भद्रशिला नदी के तट पर नाव को रख करके और राजा के समीप आकर के विनयपूर्वक पूछने लगा। क्या पूछा? साधुवाच। वह साधु नाम का जो बनिया है वो राजा से पूछता है। क्या पूछता है? किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा। प्रकाशं कुरुतः सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं। कह रहे हैं, साधु ने कहा कि राजन, आप ये भक्ति युक्त होकर के यह क्या कर रहे हैं? कृपया इसको विस्तार पूर्वक मुझे बताइए, इसका क्या फल है? मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ। राजोवाच। राजा ने कहा, पूजनं क्रियते साधो विष्णोरतुलतेजसः। व्रतं च स्वजनैः सार्धं पुत्राद्यावाप्तिकाम्यया। यह जो व्रत मैं कर रहा हूँ उससे धन धान्य की वृद्धि होती है, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। यह सत्यदेव भगवान श्री हरि का व्रत मैं कर रहा हूँ। तब राजा के जो वचन सुन करके वह बनिया, जो साधु बनिया, वो कहने लगा कि मेरे भी घर में संतान नहीं है, मुझे यह कथा का विस्तार बताइए। विस्तार से मैं भी इस कथा को करूँगा, जिससे इस व्रत को करूँगा जिससे मेरे घर में भी संतान होगी। राजा ने संपूर्ण वृतांत बताया। तब वह वणिक वहाँ से प्रसाद लेकर के घर में गया। घर जाकर के अपनी धर्मपत्नी लीलावती से कहने लगा कि मैंने आज सत्यदेव का व्रत करते हुए राजा को देखा है। हमारी जब संतान होगी तब हम भी इसी तरह का सत्यदेव का व्रत करेंगे। ऐसा मन में विचार उसने अपनी पत्नी से कहा। पत्नी ने भी उस बात को स्वीकारा। जब दोनों पति पत्नी ने इस बात को स्वीकारा तो भगवान की कृपा से उसके घर में 9 महीने बाद एक संतान उत्पन्न हुई। उसका नाम लीलावती रखा गया। लीलावती के घर में कलावती रखा गया, उसका नाम कलावती रखा गया। तो जो कलावती है वह
निरंतर जैसे चंद्रमा बढ़ता है, प्रतिदिन चंद्रमा की भांति निरंतर वृद्धि को प्राप्त हुई। एक दिन उस वणिक साधु ने देखा कि उसकी बेटी, उसकी पुत्री जवान हो गई है, तो उसके लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए वह अपने अनुचर को आदेश दिया। और इस बीच में एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा कि आपने कहा था जब कन्या की उत्पत्ति होगी तब हम भगवान श्री सत्यदेव का व्रत करेंगे। तब वणिक ने कहा कि अभी नहीं, जब बिटिया की शादी होगी उस समय सत्यदेव भगवान का व्रत करेंगे। तो इस तरह से वह जो साधु वणिक है और अपने अनुचरों को भेज करके सुयोग्य वर प्राप्त ढूंढ करके लाया। वह जो अनुचर है सुयोग्य वर ढूंढ करके लाया और उसके साथ विधि पूर्वक कन्या का विवाह कराया। परंतु दुर्भाग्यवश वह वणिक उस समय भी श्री भगवान श्री सत्यदेव का व्रत करना भूल गया। विवाह के पश्चात वह दामाद और ससुर दोनों ही व्यापार के लिए दूर नगर में चले गए। इस तरह से सत्यदेव भगवान की अपेक्षा करने के कारण वह जो वणिक है वो व्यापार के लिए तो गया, लेकिन वहाँ उसको महान दुख प्राप्त हुआ। एक दिन जिस नगर में वह गया था वहाँ राजा के वहाँ चोरी करके एक चोर आकर के सारा का सारा धन जहाँ वणिक रहता था वहाँ छुपा दिया और चोर वहाँ से भाग गया। और राजा के दूत जब पकड़ने के लिए, चोर को पकड़ने के लिए आए, तब वहाँ दोनों वणिक दामाद और ससुर को देख करके उनको ही चोर समझ करके राजा के समीप ले गए। और राजा के समीप ले जा कर के कहा कि महाराज हमने चोर पकड़ के लाए हैं, आप जो आज्ञा दे। तब राजा ने आज्ञा दे करके दोनों दामाद और ससुर वणिकों को महान कारागार में डाल दिया। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का जो तृतीय अध्याय है यहाँ संपूर्ण होता है। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण इस तरह से दुख को प्राप्त करके वह वणिक और साधु बनिया और दामाद के साथ महान कारागार में डाल दिया गया। इधर उसकी जो धर्म पत्नी लीलावती थी उसके वहाँ पे भी जो धन था वह चोर चुरा करके ले गए और वह भी अपने भोजन के लिए नित्य इधर उधर भटकने लगी। और एक दिन उसकी जो पुत्री है कलावती भोजन के लिए इधर उधर भटक रही थी, तो एक घर में, एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यदेव भगवान के व्रत करते हुए उसने देखा। वहीं रुक करके उसने व्रत को सुना। प्रसाद ग्रहण करने के बाद रात्रि में जब घर आई तब उसकी माता लीलावती ने कहा कि बेटी तुम्हारे मन में क्या विचार है, इतने रात्रि में कहाँ से आई हो? तब उसने कहा कि माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यदेव भगवान का व्रत करते हुए देखा है। तब लीलावती को अपनी बात याद आई और उसने संकल्प किया कि हम शीघ्र ही श्री सत्यदेव भगवान के व्रत करूँगी। ऐसा मन में संकल्प किया और सवैया मात्रा में समस्त पूजन सामग्री एकत्रित करके श्री सत्यदेव भगवान का व्रत करने लगी। और उधर इसी सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेतु के रात्रि में स्वप्न में उन्होंने स्वप्न में कहा कि तुमने जिस वणिक को बनिया के दामाद ससुर को पकड़ा है उनको तुरंत ही छोड़ दो, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा राज्य हरण हो जाएगा। तो
प्रातःकाल राजा ने अपनी बातें सभी सभासदों को सुनाई और उन वणिकों को यथायोग्य सत्कार करते हुए वहाँ से छोड़ दिया। और इधर सत्यदेव की कृपा से साधु वणिक वहाँ से छूटा और अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। नगर की ओर प्रस्थान करके वह जो साधु वणिक है वह कुछ ही दूर गया था तो भगवान श्री सत्यदेव पुनः उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके सम्मुख गए। कहने लगे कि हे वणिक, ये तुम्हारी नाव में क्या? भगवान ने सन्यासी का रूप धारण करके पुनः उसके सामने गए और कहने लगे कि तुम्हारे इस नाव में क्या है? तब उस वणिक ने भगवान सत्यदेव को न पहचानते हुए उस साधु से कहा कि हे साधु, तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम धन लेना चाहते हो? इसमें तो धन कुछ नहीं है, इसमें तो सिर्फ लता पत्ता आदि हैं। तो उस सन्यासी ने तथास्तु, ऐसा ही हो, ऐसा आशीर्वाद दे करके दूर तट में जा कर के बैठ गए। जब वो वणिक अपने कार्यों से निवृत्त होकर के नाव के पास आया तो देखा कि दामाद और ससुर ने देखा कि नाव उतरी हुई है, उसमें लता पत्ता आदि है। तब उस वणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ और घोर दुख में वह रोने लगा। उसी समय उसके दामाद ने कहा कि यह सब कुछ उस सन्यासी के कारण हुआ है, हमारे को उन्हीं के शरण में जाना चाहिए। तब वह साधु वणिक अपने दामाद के साथ ही उस सन्यासी के पास जा कर के और उनको प्रणाम किया और कहा कि महाराज, हमारे से गलती हो गई है, हमने सत्य का आचरण नहीं किया, असत्य भाषण किया है। आप कृपा करके हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए और जो हमारा धन पैसा है वह यथावत पुनः कर दीजिए। तब उस साधु ने कहा कि हे वणिक, तुम हमेशा ही मेरे स्वरूप को जानते नहीं हो, मैं ही सत्यदेव हूँ और तुमने हमेशा ही मेरी अवहेलना की है। तो वणिक महान दुख से प्रणाम करते हुए कहने लगा, महाराज, आपकी जो माया है ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते, मैं कैसे जान सकता हूँ। प्रणाम करके पुनः प्रणाम करके उसने कहा कि मैं शीघ्र ही आपका व्रत करूँगा। ऐसा मन में संकल्प किया। संकल्प करने से वहाँ से सन्यासी अंतर्ध्यान हो गए, परंतु उसके जब वापस आया तो धन से ऐश्वर्य से धन पैसे से युक्त वह नाव पुनः यथावत पहले जैसी हो गई। तब उसने वहाँ पर सत्यदेव की व्रत किया, जिस व्रत के प्रभाव से उसके जीवन में सुख शांति होने लगी और वो वहाँ से अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। नगर की ओर प्रस्थान किया। यहाँ पर चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजवन नारायण नारायण नारायण। अथ पंचम अध्याय का प्रारंभ होता है। सूत जी कहते हैं कि पंचम अध्याय में जैसे वो नगर की ओर प्रस्थान किया, नगर की ओर पहुँचते हुए उस साधु वणिक ने अपनी पत्नी लीलावती को सूचना दी कि वो जाकर के उसका जो सेवक है, सेवक जाकर के लीलावती को सूचना दी कि साधु वणिक जामाता के साथ धन धान्य से युक्त होकर के नगर के नज़दीक आ चुके हैं। लीलावती ने जैसे ही सुना वह भगवान का पूजन करके और तुरंत ही बेटी को भी कहा कि तुम भी भगवान का पूजन अर्चन करके प्रसाद ग्रहण करके तुरंत ही आओ। और लीलावती चलेगी। कलावती ने भगवान की पूजा की, परंतु प्रसाद ग्रहण नहीं किया और वह भी अपने पति को देखने की इच्छा से तुरंत भाग करके नगर के समीप गई। परंतु जैसे ही देखा कि वह वहाँ पहुँची तो अपने पति और नाव को अलक्षित हो गए। भगवान श्री सत्यदेव की कृपा से वहाँ दोनों ही गायब हो गए, दोनों ही उस नाव के साथ ही उस जल में डूब गए। परंतु जैसे वह बहुत विलाप करने लगी
तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या ने भगवान का प्रसाद त्याग करके आई है, इसीलिए यह महान दुख उसको प्राप्त हुआ है। तुरंत ही वापस जाकर के भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगी तो निश्चित ही उसको पुनः पति की प्राप्ति होगी और धन धान्य से युक्त नाव भी वो प्राप्त हो जाएगी। तो कलावती ने भी ऐसा ही किया। उसके बाद अपने पति का दर्शन करके और भाव विह्वल होकर के पति से प्रणाम करते हुए सत्यदेव भगवान की जयकारा करने लगे। और वहाँ से उसने लीलावती जो कलावती है, कलावती ने कहा कि शीघ्र ही यहाँ से चलो, भगवान श्री सत्यदेव का व्रत करेंगे। ऐसा मन में विचार करके घर वापस अपने नगर को आए और वहाँ भगवान श्री सत्यदेव का व्रत किया, जिस व्रत के प्रभाव से वह धन धान्य से युक्त होकर के सुख शांति से वह अपने जीवन को यापन किया और अंत में वैकुंठ को चला गया वो वणिक। इस तरह से सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अन्य जिन जिन लोगों ने यह व्रत कहा वह मैं आपसे कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने वाले तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव भगवान का प्रसाद त्याग कर महान दुख प्राप्त किया। एक बार उस वन में जाकर के बहुत से पशुओं को मार करके बट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण भगवान श्री सत्यदेव का व्रत कर रहे हैं, तो उस उनके समीप नहीं गया और प्रमादवश वहाँ समीप भी नहीं गया। जब गोपगणों ने उसको प्रसाद दिया, प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया, जिससे भगवान का सत्यदेव का व्रत के प्रसाद को अवहेलना करने से उसको महान दुख प्राप्त हुआ। उसके सैकड़ों जो पुत्र थे वह नष्ट हो गए, धन धान्य नष्ट हो गया, राज्य पाठ नष्ट हो गया। जब वह नगर में आया तो यह सब कुछ देख करके उसको लगा कि भगवान श्री सत्यदेव की कृपा से ही यह दुख, महान दुख मुझे प्राप्त हुआ है, पुनः उन्हीं के शरण में जाना चाहिए। अब वो वहाँ जाकर ग्वाल वालों के साथ उस भगवान का सत्यदेव का व्रत का प्रसाद लिया, जिसके प्रसाद ग्रहण किया और सत्यदेव भगवान का व्रत किया, जिसकी कृपा से, भगवान की कृपा से वह पुनः धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी कहते हैं, इस दुर्लभ व्रत को जिसने किया है वह धन धान्य से युक्त रहता है और इस यह व्रत सभी फलों को प्राप्त करने वाला, अंत में वैकुंठ को देने वाला ऐसा व्रत है। यह कलयुग में इस व्रत के समान फल देने वाला अन्य कोई भी व्रत नहीं है। भगवान विष्णु लोग को ही कोई ईश, कोई ईश्वर, कोई सत्य, कोई सत्यदेव, ऐसे अनेकों नामों से कहते हैं। हे मुनियों, पूर्व काल में जिन जिन लोगों ने यह व्रत किया था उनके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, सुनो। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए। उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का सान्निध्य पा करके वह मोक्ष को प्राप्त हुए। लकड़हारा जो लकड़ी बेचने वाला था वह अगले जन्म में भील गुओं का राजा बना और अगले जन्म में भगवान श्री नारायण जी के, राम जी की सेवा करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख नाम के जो राजा थे वह दशरथ बने और रंगनाथ जी की सेवा करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो सत्यव्रती साधु था वह मोरध्वज का नाम का राजा हुआ। उसने अपने आरे से चीर करके अपने पुत्र को आरे से चीर करके आदि लिए भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया, जिससे वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज जन्म जन्मांतर में स्वयं वो मुनि बने और भगवत संबंधी समस्त कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ को चले गए। जो गोपगण थे वो जन्मांतर में ब्रजमंडल में गोपगण बने। इस तरह से और सभी राक्षसों का संहार करके भगवत धाम के शाश्वत के अधिकारी बने। इस तरह से 5वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण भगवत व्रत कथायां 5मोऽध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण।
सत्यनारायण भगवान की जय। ततो आरतिक्यम। अब आरती थाली ले लो, आरती करेंगे, ले लो, घंटी ले लो।